देखिए, आज का मिशन है 40 साइज कटोरी ब्लाउज का कटिंग। क्या आपको आती है? आप कहते हैं नहीं, सीखना है। हाँ, तो सीखिए। तो सीखने के लिए मैं बता दूं आपको, जब अभी कटोरी ब्लाउज कटिंग होगी उसे बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ को, और समझने का कोशिश करेंगे। जब ये चीज़ें आप कर लेंगे तो आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाएगी किस तरीके से कटिंग हो रही है। अब वीडियो को फुल वॉच करना है आपको, एक एक चीज़ ध्यान से देखेंगे, एक एक चीज़ को समझेंगे कि किस तरीके से कटिंग हो रही है, किस तरीके कटिंग नहीं हो रही है। वो सारी चीज़ें आपको देखने हैं और वीडियो को फुल वॉच करना है, तब जाके कई चीज़ें समझ में आती है। तो आज जो 40 साइज कटोरी ब्लाउज की कटिंग होगी, इसको बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ को, और जैसे बताई जा रही है उसी तरीके से आपको फॉलो करते चले जाना है। और हो सके तो कॉपी पेन ले ले, ताकि आप उस पर नोट करते चले जाएं, ताकि आपके लिए आसान हो जाएगा और एक एक चीज़ आप कर पाओगे। तो आज इसी पे कटिंग होगी, 40 साइज कटोरी ब्लाउज। लाइक सब्सक्राइब आपको ज़रूर करना है अगर वीडियो पसंद आ जाती है तो। आइए कटिंग अब शुरू करते हैं। एक एक चीज़ ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला तो लेंथ की निशान लगेगी जो आप लगाएंगे, एक एक चीज़ ध्यान से देखिएगा। लेंथ में इनका रखूँगा 14.5 इंच का, आप देख सकते हैं। आधा इंच में मार्जिन दूंगा और फिर आप लंबाई पर निशान लगाएंगे इस तरीके से। शोल्डर पे ऐसे निशान लगाना है, शोल्डर पे आपको बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा एक एक चीज़ को। और ऊपर से आपको 6.5 इंच डाउन कर लेना है। एक एक चीज़ ध्यान से देखिएगा और समझते जाइएगा। आप देख सकते हैं। अब 40 साइज जैसे मैंने बताया है आपको, तो 40 साइज आप रखेंगे और 1 इंच का लूजिंग देंगे आप। कमर इनका 34 है, तो चौथा हिस्सा 8.5 आएगी, वो आप लगाएंगे। 1 इंच डॉट के लिए देंगे। बिल्कुल ये ध्यान से देखिएगा एक एक चीज़ को, और इसके बाद आपको निशान को मिला लेना है इस तरीके से। बिल्कुल ही ध्यान से देखेंगे एक एक चीज़ को। डॉट के लिए आपको सेंटर में रख लेना है, और 4.5 इंच की डॉट की लेंथ होगी, वो रखेंगे इस जगह से। बेल्ट के लिए मैं इनका 2.5 इंच का दूंगा, वो देखेंगे आप। 3 इंच मैं इनका इधर से रखूँगा, तो देखते जाएंगे आप एक एक चीज़ को। शोल्डर में इनका रख लूँगा 12 इंच का। पहले बैक कटिंग हो रही है, बैक पे ही मैं सारा फर्मा बनाता हूँ कटोरी ब्लाउज का, तो ये देख लें। तो आपको 3.25 इंच रख लेना है इस जगह पे, और फिर आपने आर्म होल का क्रॉसिंग निकालेंगे। बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा, आर्म होल का क्रॉसिंग निकलेगी। गले का निशान लगाएंगे आप। आपको अपने तरफ से 3 इंच रखना है, वो रख लेंगे। गले की गहराई में इनका 9 इंच का दूंगा, तो आप इस जगह पे बॉक्स बना लेंगे। और गले का निशान लगा लें आप। गोल रखना है गोल रखेंगे, जो रखना आप रख सकते हैं। इस जगह से हमने 5.5 इंच लेना है। बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा एक एक चीज़ को। गला इनका 7.5 इंच का है, वो रखेंगे, और इस जगह से आपको मिलाना है। तो आप देख सकते हैं कटोरी की साइज अब निकल रही है। एक एक चीज़ ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। अभी हमने इस जगह पे रखा है, तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस जगह पे बेल्ट के पास 3 इंच दिया है, और इस जगह पे आपको 4 इंच दे देना है, और इस तरीके से आपको निशान को लगाना है। तो आप देख सकते हैं कटोरी की साइज़ हमारी लगभग बन चुकी है। और ये ध्यान रखिएगा कि तैयार हमने 2.5 इंच रखना है। निशान सारा लगा रखा है 3 इंच पे। अब चोली का साइज़ क्या निकल कर आया है वो देख लें आप। चोली की साइज़ इनकी निकली है 7 इंच की, ठीक है। 7 इंच का कटोरी के साइज़ निकला है इनका। अब मैं इसे कटिंग करके निकाल दूंगा। आप एक एक चीज़ देखिएगा ध्यान से। तो सबसे पहला तो मैं इसका फालतू पार्ट कटिंग करूंगा। यहाँ से ये फालतू पार्ट कटिंग करके निकालेंगे। 2 इंच आपको मार्जिन देना है,
इस तरीके से आर्म होल की कटिंग निकालेंगे आप। एक एक चीज़ ध्यान से देखिएगा। गले की कटिंग आप निकालेंगे। आप देख लें कि बैक की कटिंग हो गई है। बिल्कुल ये ध्यान से देखिएगा एक एक चीज़ को और समझेंगे। तो ये बैक की कटिंग हो गई है। अब मैं आपको कटोरी 3 पार्ट और काटने हैं, वो मैं बताऊंगा आपको। तो आप देख सकते हैं कि मैं कैसे कैसे कटिंग करूंगा। एक एक चीज़ देखिएगा ध्यान से। अब बैक कटिंग होगी कटोरी का, बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। यहीं से कटोरी की सिलसिला चलेगी और आप लोग यहाँ बिल्कुल ही ध्यान से देखेंगे। अगर ध्यान भटकाएंगे तो मामला गड़बड़ हो सकता है। तो आप देख लें एक एक चीज़ को बिल्कुल ही ध्यान से। बिल्कुल ही ध्यान से देखेंगे आप एक एक चीज़ को, तो ही समझ में आएगा आपको कि किस तरीके से कपड़े को रखी जा रही है। अब आप देखेंगे ये 7.5 इंच वो लगाएंगे आप। इस जगह से कर्व देना है आपको और इस तरीके से आपको कटोरी का ये जो मैंने 3 इंच दिया है मार्जिन के साथ है, तैयार आएगी 2.5 इंच। बेल्ट की तैयार आपको 2.5 इंच रखना है। 7 इंच का इनका चोली जो है कटोरी की साइज निकल के आए थे, वो देखेंगे। अब देखिएगा किस तरीके से आपको इसके बराबर बराबर काट लेना है। बिल्कुल ही ध्यान से एक एक चीज़ को आपको देखना है। इसके बराबर से भी आप काट लेंगे। एक एक चीज़ ध्यान से देखिएगा तो ही समझ में आएगा आपको। अब मैं इस पार्ट को हटा दूंगा, इसका कोई काम नहीं है। और आप देखेंगे एक एक चीज़ को कि अब हमने करना ये है कि इस जगह से ऐसे, अब देखिएगा निशान बन रही है और ये हमारा मार्जिन है, मार्जिन भी लगा लेंगे आप। अब इसे करना ये है कि इस जगह से आपको आधा इंच छोड़ता हुआ मार्जिन के साथ कटिंग करना है और इधर भी मार्जिन आपको देना है। तो देख सकते हैं कि मैं साइज बाय साइज आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ये पार्ट भी हमारा कट चुका है, आप देख सकते हैं एक एक चीज़ को। ठीक है, ये पार्ट भी कट चुका है। अब बारी आती है कटोरी की। तो कटोरी के देखिएगा मैं हमेशा स्क्वायर में ही काटता हूँ। ठीक, इस जगह से मैं बेल्ट निकालूंगा। तो कटोरी आपको हमेशा स्क्वायर कर लेना है। देखिएगा कपड़े को इस तरीके से, बिल्कुल ही एक एक चीज़ ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। तो देखेंगे कि मैंने स्क्वायर कर लिया है इसे। ठीक है, अब बिल्कुल तिरछे में ही रखना है आपको। और हमने इस पार्ट को यहाँ पे सेटिंग कर लिया है। तो आप देख सकते हैं तिरछे में ही हमने रखा हुआ है। एक एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आसान तरीका मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। बिल्कुल तिरछे में ही रखेंगे इस तरीके से, जैसे रुमाल होता है उस तरीके से चौकर कर लेंगे और ऐसे रखेंगे आप। ठीक है, बिल्कुल ही ध्यान से देखेंगे एक एक चीज़ को, इस तरीके से कपड़े को रखना है। अब देखिएगा मैं क्या करने वाला हूँ। 5.5 इंच में इस जगह पे लगाऊंगा। एक एक चीज़ देखिएगा, इसमें दबाव भी है हमारा 5.5 इंच में। हमें 10.5 इंच का डॉट पॉइंट रखना है तो आ जाएगा। और ऐसे आप रखेंगे, निशान को डॉट पॉइंट के लिए लगाएंगे। और आपका जो साइज निकल के आया था, आपके जो साइज निकल कर के आए हैं वो 7 इंच की कटोरी की थी, तो 3.5 इंच आप लगाएंगे इस जगह पे। देखिएगा एक एक चीज़ को ध्यान से। और हमने करना क्या है कि इस जगह से 3 इंच लेना है और 1.25 इंच आपको निशान को लगाना है। तो इस तरीके से आपको निशान को मिला लेना है। कटोरी का बिल्कुल ही ध्यान से देखेंगे और इस तरीके से आपको निशान को कर लेना है। और अब जो है इस पार्ट को आपको 3.25 इंच रखना है यहाँ से।
और इसी शेप के साथ आपको चलते जाना है बिल्कुल ही, देखिएगा। तो ये हमारा एक साइड का कंप्लीट हो चुका है। अब इस पार्ट को मैं घुमाऊंगा इस तरीके से, और जो हमने डॉट के निशान लगाई है वो देख लें आप। बिल्कुल ही सरल तरीके से बता रहा हूँ आपको, वो एक एक चीज़ देखेंगे। जैसे आपको मैंने बताया है कि 7 इंच का चोली का साइज निकल कर आया है इनका, तो आप इस तरीके से निशान को लगाएंगे। एक एक चीज़ ध्यान से देखिएगा तो ही समझ में आएगा आपको। और इस जगह से आपको ऐसे निशान को मिला लेना है। अब हमने क्या करना है, इस पार्ट को खोल लेना है। इस पार्ट को खोल लिया है हमने, अब देख सकते हैं आप। अब हमारी कटोरी बन चुकी है। तो आधा इंच आपको मार्जिन छोड़ना है, और इसी तरीके से आपको कटिंग करना होता है। गले 7 इंच है इनके, गले पे आप निशान लगा लेंगे और आधा इंच इधर भी छोड़ेंगे जो दबाव में जाएगी। अब देख सकते हैं चोली हमारी जो है कटोरी कट रही है। अब क्या करना है हमने कि जो पार्ट अभी हमने फोल्ड करा था, इसे इस जगह पे लेके आएंगे ऐसे ऐसे ही, ठीक है। जो निशान हमने लगा रखा है उसी निशान पे आपको लेकर के आना है ऐसे। तो ये 1.25 इंच का जो निशान है पूरा रखेंगे इस तरीके से। और अब हमने करना ये है, और अब यहाँ से आपको निकालेंगे और ऐसे आपको कटिंग करके निकाल लेना है। तो आप देख सकते हैं कि कटोरी का साइज हमारा कट चुका है। एक एक चीज़ ध्यान से देखिएगा। और ये पार्ट जो भी मैंने रखा था, तो देखिएगा ये पार्ट हमारा आ चुका है बिल्कुल फिट, देख सकते हैं आप। एक एक चीज़ ध्यान से देख सकते हैं, तो देख लें। और अब वो 7.5 इंच की गला थी इनकी, देखिए आ चुका है। और चेस्ट भी हमारी रखी थी 40 इंच की, वो भी ठीक है। अब मैं क्रॉसिंग जो है निकालूंगा, तो क्रॉसिंग आप रखेंगे तो आप देख लें चेस्ट के निशान के पास से आपको 4.25 इंच लेना है और आप बॉक्स बना लेंगे। देखिए किस तरीके से मैं आपको एकदम बिल्कुल ही आसान तरीके से बता रहा हूँ। और ऐसे बॉक्स बनाएंगे आप, और इसी जगह से आपको कर्व निकालना है। तो देख सकते हैं एक एक चीज़ बिल्कुल नज़र के सामने ही आपको सारा कुछ बताया जाता है। और ऐसे क्रॉसिंग को आपको निकाल लेना है फ्रंट की। तो आप एक एक चीज़ देख सकते हैं बड़े ध्यान से कि किस तरीके से कटिंग हुई है। तो आप देख रहे हैं, तो अब देख लें एक जगह, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जो हमारी कटोरी है ये तो सेट हो गया है सारा। तो एक बार में ही कोशिश करेंगे कि सारा चीज़ आराम से बैठ जाए। तो जिस तरीके से हमने कर रखा है आप देख सकते हैं। तो ये कटोरी हमारी कटी हुई है। अब मैं आपको बेल्ट बता दूं, तो बेल्ट देखिएगा, एक एक चीज़ ध्यान से देखेंगे तो ही समझ में आएगा। तो बेल्ट के लिए देखिएगा आधा इंच आपको इधर से छोड़ना है, और इस जगह से आपको आधा इंच छोड़ देना है जो दबाव में जाएगी। तो 3.5 इंच का हमने रख रखा है बेल्ट को हुक की तरफ। 2.5 इंच हमने दी है साइड में। और अब हमने करना ये है कि कमर थी इनकी 34, तो 8.5 इंच चौथा हिस्सा लगाएंगे। तो आप लगा लेंगे चौथा हिस्सा, और इस निशान को आपको इस तरीके से मिलाना है। और अब आप अपने स्केल के सहायता से पूरा निशान को आप मिला लेंगे। एक एक चीज़ देखिएगा, कटिंग हो गई है बेल्ट की। तो बेल्ट जैसे मैंने बताया है आपको सेम वैसे ही करना है। तो आप देख सकते हैं। तो आप देखिएगा साइड में मैंने 2.5 इंच रखा है, हुक वाले साइड पे 3.5 इंच रखा है। 1 इंच की फ़र्क दे रखी है। फिर 2 इंच का मार्जिन दे करके इसे कटिंग करके निकाल देंगे। आधा इंच हर तरफ से छोड़ना है आपको। तो ये देखेंगे आप कि हमारी बेल्ट की कटिंग हो गई है। तो एक एक चीज़ आप देख सकते हैं। अब ये हमारा
सारा कुछ सेट बैठ गया है। तो देख लें आप कटोरी ब्लाउज किस तरीके से कटिंग हुई है। एक एक चीज़ आपके सामने थी, सारा कुछ देख सकते हैं, कहीं से कुछ नहीं है। तो ये 40 साइज कटोरी ब्लाउज जो है हमने कटिंग करी है। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि 7 इंच की इनकी जो है, ये देख लें कटोरी की साइज है। डॉट पॉइंट हमने बताया था आपको कि 10.5 रखेंगे, देखिएगा 10.5 डॉट पॉइंट है। ठीक है, एक एक चीज़ देख सकते हैं। तो यही चीज़ होता है कटोरी ब्लाउज की साइज कटिंग करने का। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे।